हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है और हमें एक श्रेणी दी हुई है 1/n² सेक स्क्वायर 1/n² प्लस 2/n² सेक स्क्वायर 4/n² और इसी प्रकार है n/n² और सेक स्क्वायर। यहाँ पर एक है, एक से हमारा तात्पर्य यह है कि अंश और हर इसका बराबर होगा, अर्थात n² आप यहाँ पर समझ सकते हैं। का मान विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर हम प्रथम सिद्धांत से हल करने वाले हैं बच्चों। इसको प्रथम सिद्धांत प्रथम सिद्धांत से समाकलन समाकलन प्रथम सिद्धांत से समाकलन की सहायता से हम इसको हल करेंगे। हल करना है, इस प्रश्न को हम प्रथम सिद्धांत से समाकलन की सहायता से हल करेंगे, ये बात आप समझिए। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूँ, वो श्रेणी के रूप में है बच्चों। तो यहाँ से इसको लिख लेता हूँ मैं। यह है लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है और ये दिया गया है 1/n²। उसके बाद है सेक स्क्वायर 1/n² प्लस 2/n²। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 4/n²। और इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो ये दिया गया है n/n²। ठीक है, n/n² है और ये है सेक का वर्ग और ये 1 है। ठीक है, इसे आप n² बटा n भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मैं इसको समेसन के रूप में भी लिख सकता हूँ। देखिए, लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर, यदि मैं इसको समेसन के रूप में लिखूं तो देखिए यहाँ पर मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि r बराबर 1 से n तक, और यहाँ लिख दूंगा मैं r/n² और सेक स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा r² बटा n²। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, देखिए आप। ठीक है, अब अगर इसमें मान रखेंगे आप, देखिए आर का मान मान लीजिए आपने 1 रखा तो प्रथम पद मिल जाएगा, 2 रखा तो दूसरा पद मिल जाएगा। मैंने इसको समेसन के रूप में लिख लिया है। इसको एक बार और लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि हम प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए फिर से है हमारे पास लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ पर देखिए r/n² है, तो मैं r/n और 1/n को अलग कर देता हूँ। यहाँ पर 1 बटा, जैसा मैंने भी आपसे कहा कि 1/n को तो हम अलग कर देंगे और r/n को अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा हमें सेक, और सेक के अंदर हमारे पास सेक स्क्वायर है, सेक का वर्ग है और यहाँ पर हो जाएगा r/n²। ठीक है, r/n² है और ये सभी हमें समेसन के रूप में दिया गया है। तो मैं इसको यहाँ पर समेसन भी लगा देता हूँ बच्चों ना, या सिग्मा लगा देता हूँ। ठीक है, जो कि हमने पहले भी लगाया था। ये हो जाएगा समेसन r बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, और ये चल रहा है लिमिट n का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है। अब जब हम प्रथम सिद्धांत से इसका समाकलन करेंगे तो क्या करते हैं इसमें, देखिए 1/n बराबर तो हम कितना ले लेते हैं dx, और r/n बराबर हम कितना मान लेते हैं x। ठीक है, तो 1/n का मान dx होता है और r/n का मान x होता है। अब यहाँ पर यदि सीमा की बात करें तो यदि r बराबर 1 तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/n हो जाएगा, और 1/n होगा और सीमा कितनी है हमारी, n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद फिर से लिखेंगे यदि r बराबर कितना है n, तो x बराबर कितना हो जाएगा, n/n, अर्थात सीमा क्या हो सकता है, नहीं है 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये सभी हमने लिख लिया है। तो अब हम फिर से लिख लेते हैं पुनः।
देखिए जो मान हमारा चल रहा था, एक काम करते हैं, पुनः क्या हो सकता नहीं है, मैं सीधा बराबर लगा देता हूँ बच्चों। तो फिर से लिख लेते हैं बराबर। देखिए बराबर जो चल रहा था, अब हम इसको समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीमा। देखिए अब एक रखने पर कितनी आई है सीमा, 0। और एन रखने पर कितनी आई है सीमा, 1। तो ये 0 से 1 हमारी सीमा हो गई। जैसा मैंने कहा 1/n किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। r/n क्या होता है, x। और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का वर्ग। ये x का वर्ग भी आ जाएगा, ठीक है। अब x का जो वर्ग है उसको हम क्या मान लेते हैं, t। एक बार और मानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो माना माना x का वर्ग जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब हमें इसकी सीमा भी बदलना पड़ेगी। देखिए सीमा बदलेंगे तो यदि x का मान हम 1 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यदि x का मान 0 रखा तो भी t का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब सीमा में परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ से अब हम इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो बराबर समाकलन, सीमा वही चलेगी 0 से 1 जो पहले थी। अब यहाँ पर x dx की जगह कितना लिख देंगे हम, dt। और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। और ये हो जाएगा dt/2। तो अब 1/2 तो वैसे ही रहने देते हैं। सेक स्क्वायर t का समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होगा 10t। और सीमा हो जाएगी इसकी 0 से 1। इसको लिख लेते हैं आगे। तो ये होगा 1/2। सबसे पहले लिखेंगे 10। ये 10 1 हो जाएगा। और माइनस 10 0 का मान कितना होता है, 10 0 का मान तो 0 ही होता है। तो ये हुआ 1/2। और यहाँ पर हो जाएगा 10 1। हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 1/2 10 1 ये हमारा उत्तर आया है बच्चों। इसका मतलब जो पहला विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।